हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। आज हम जानेंगे बैक्टीरिया को हम कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। बैक्टीरिया को हमने 8 तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहला है हमारा न्यूट्रिशन के बेसिस पे, दूसरा है टेम्परेचर के बेसिस पे, तीसरा है ऑक्सीजन के बेसिस पे कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कैसी है उसके बेसिस पे, फोर्थ है हमारा पीएच के बेसिस पे कि कौन से बैक्टीरिया कैसे पीएच पे आपका ग्रो कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को बांट दिया। फिर आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे, फिर है हमारा फ्लैजिला के बेसिस पे कितने फ्लैजिला हैं, और लास्ट में हमारा स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे। इसके अलावा एक और होता है आपके सेल वॉल के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, जिसके लिए मैं आपको एक स्पेशल एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। अभी हम इनके बारे में डिटेल्स में अच्छे से पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन वाला जो है, न्यूट्रिशन में हम अगर क्लासिफाई करेंगे बैक्टीरिया को तो उसमें सबसे पहला आएगा हमारा फोटोट्रॉप्स, दूसरा आएगा कीमोट्रॉप्स, तीसरा आएगा ऑटोट्रॉप्स, फोर्थ आएगा हेट्रोट्रॉप्स, टेम्परेचर वाले में आपका आएगा साइक्रोफाइल्स, साइक्रोट्रॉप्स, मीजोफाइल्स, थर्मोफाइल्स और हाइपरथर्मोफाइल्स। तो इन तरीके से आपने टेम्परेचर में हमने क्लासिफाई कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन वाले। ऑक्सीजन में हमारा ऑब्लिगेट एरोब्स आते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स आते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स भी आते हैं, एरो टॉलरेंट एनारोब्स आते हैं, माइक्रो एरोफिल्स। ये 5 जो हैं आपके ऑक्सीजन में आते हैं कि ऑक्सीजन के बेसिस पे हमने इनमें 5 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। इनको मैं डिटेल में अभी एक एक को अच्छे से समझाऊंगा अभी आपको। फिर आता है हमारा पीएच। पीएच में आपका आता है एसिडोफाइल्स, एल्केलोफाइल्स और न्यूट्रोफाइल्स। एसिड बेस और न्यूट्रल जो उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में आता है आपका हेलोफाइल्स, ऑब्लिगेट हेलोफाइल्स, फैकल्टेटिव हेलोफाइल्स। फ्लैजिला में आता है आपका अट्रिकस, मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फिट्रिकस और पेरिट्रिकस। ये 5 आपके फ्लैजिला के थ्रू हमने क्लासिफाई कर दिए। फिर आता है आपका लास्ट में स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में 2 होते हैं आपके, कौन कौन से? स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन वाले की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है बैक्टीरिया का, उसके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर दिया। पहला क्या था हमारा फोटोट्रॉप्स, दूसरा हमारा कीमोट्रॉप्स, तीसरा ऑटोट्रॉप्स और चौथा हमारा हेट्रोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स जो होता है उसमें आपका आएगा फोटोलिथोट्रॉप्स और फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स में आपका आता है कीमोलिथोट्रॉप्स और कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में आपका आता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। तो आप देखते हैं हम फोटोलिथोट्रॉप्स होता क्या है। फोटोलिथोट्रॉप्स जो होंगे वो वाले बैक्टीरिया ये एनर्जी लेंगे हमारे लाइट से। फोटो जो वर्ड है वो किससे है? लाइट। फोटो मतलब लाइट होता है। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा पहले क्लासेस में कि फोटोसिंथेसिस जो लाइट है ना उसके बेसिस पे हमने है उससे दे लिया। लिथोट्रॉप्स, लिथो वाला जो आएगा ना आपको उसमें सारे सारे इनऑर्गेनिक वाले होंगे, ठीक है। तो आपका जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है ना उनको यूज करता है ये एज अ एनर्जी के लिए। फोटो एर्गोनोट्रॉप्स, फोटो एर्गोनोट्रॉप्स जो होते हैं वो एनर्जी लेंगे लाइट से ही, लेकिन ये ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक चीजें लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे, उससे ये क्या करेंगे, उससे अपने आप जीवन जिएंगे। तो वो कौन से हो गए? फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स। इस पे नाम अगर आप अच्छे से समझेंगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार समझ लो आप। फोटो मतलब लाइट, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करेंगे, वो वाले बैक्टीरिया फोटोट्रॉप्स में आ जाएंगे, है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कीमोलिथोट्रॉप्स। कीमो मतलब किसके लिए होता है? केमिकल के लिए, है ना। तो आपका जो केमिकल है तो एनर्जी किससे आएगी? इनको केमिकल से आएगी। और ये क्या यूज करेंगे? और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने भी बताया ना आपको, लिथो वाले जो होंगे वो सारे सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करेंगे। तो केमिकल यूज कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक यूज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब आता है उसके बाद आपका कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स। कीमो ऑर्गेनोट्रॉप्स जो होंगे सेम आपका कीमो मतलब केमिकल कंपाउंड लेंगे और ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करेंगे, है ना। अब आता है उसके बाद ऑटोट्रॉप्स में आपका फोटो ऑटोट्रॉप्स में हम देखते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो क्या यूज करते हैं? हमारा लाइट यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं ताकि वो CO2 को एसिमिलेट कर पाए, उसको इकट्ठा कर पाए। और जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे अपना CO2 को इकट्ठा करने के लिए। जो आपके बेसिकली जिनका एनर्जी सोर्स CO2 होता है ना, जो CO2 की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, तो एक लाइट से ले लेगा और एक एनर्जी से ले लेगा, केमिकल से ले लेगा।
तो जो लाइट से लेगा वो फोटो ऑटोट्रॉप्स और जो केमिकल से लेगा वो कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब आता है हमारा हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम यूज करते हैं एज अ कार्बन सोर्स, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करेंगे कार्बन सोर्स के लिए, और इनमें कोई एबिलिटी नहीं होती कि वो CO2 को फिक्स कर सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो ये न्यूट्रिशन के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया क्लासिफाई कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। आपके टेम्परेचर के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को किस किस तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। आइए देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका साइक्रोफाइल्स, दूसरा आता है आपका साइक्रोट्रॉप्स, इसको हम फैकल्टेटिव साइक्रोफाइल्स भी बोलते हैं। फिर आता है हमारा मीजोफाइल्स, उसके बाद आता है आपका हमारा थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल्स के बाद आपका आएगा हाइपर थर्मोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स जो होगा वो क्या होता है, ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे या फिर उससे कम टेम्परेचर पे, और इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ के लिए कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर उससे कम। तो उस पे को जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उनको हमने किस में रख दिया? साइक्रोफाइल्स में रख दिया। इसके बाद हम देखते हैं साइक्रोट्रॉप्स, वो क्या होते हैं? ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो इनकी ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या होंगे? हमारे साइक्रोट्रॉप्स। फिर हम देखते हैं मीजोफाइल्स। मीजोफाइल्स वाले जो होते हैं ना, ये ग्रो करते हैं बहुत अच्छे से 25 से 40 डिग्री सेल्सियस पे, और इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है ग्रोथ के लिए? 37 डिग्री सेल्सियस। उनको हम किस में रख देंगे? मीजोफाइल्स में। मीजो मतलब मीडियम वाला मान लो आप, ठीक है। अब आपका आ गया उसके बाद थर्मो। थर्मो मतलब हीट, जिनको ज्यादा हीट चाहिए कि आपका नॉर्मल से आपका ऊपर ज्यादा टेम्परेचर जिनको चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर उनको चाहिए ग्रो करने के लिए। फिर आता है आपका हाइपर थर्मोफाइल्स। हाइपर थर्मोफाइल्स जो होते हैं ना, ये इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ग्रोथ का होता है। हाइपर मतलब ज्यादा, थर्मो मतलब हीट, ज्यादा हीट चाहिए उनको, है ना। तो कितनी हीट चाहिए इनको? 80 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर। तो वो बैक्टीरिया आपका किस में आएगा? हाइपर थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया में। तो हमने टेम्परेचर के बेसिस पे इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया। अब हम इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। हमारे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, हमारा बैक्टीरिया किस तरीके से कितनी ऑक्सीजन ले रहा है, उसके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई करा। सबसे पहले आता है आपका ऑब्लिगेट एरोब्स, फिर आता है हमारा फैकल्टेटिव एनारोब्स, फिर आता है ऑब्लिगेट एनारोब्स, उसके बाद आता है एरो टॉलरेंट एनारोब्स, और लास्ट में आता है हमारा माइक्रो एरोफिल्स। ऑब्लिगेट एरोब्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इनको रिक्वायर होता है ऑक्सीजन जीने के लिए, मतलब ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। जैसे हम लोग, हमको सांस ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम नहीं जी पाएंगे ना, ऐसे ही ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। फिर आता है हमारा फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स, फैकल्टेटिव मतलब हो भी सकता है, नहीं चलेगा, नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा, हो जाए तो बढ़िया बात है। कैन यूज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन को यूज करते हैं लेकिन ग्रो करते हैं इनकी एब्सेंस में भी। अगर नहीं होगा तो भी इनका काम चल जाएगा, ये मरेंगे नहीं अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो, ठीक है। लेकिन ऑब्लिगेट वाले ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, उनको चाहिए ही चाहिए। अब इसके बाद आता है हमारा ऑब्लिगेट एनारोब्स। ऑब्लिगेट एनारोब्स, एनारोब्स मतलब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ये ऑक्सीजन को बिल्कुल भी यूज नहीं करते, ये करते ही नहीं बिल्कुल भी ऑक्सीजन को। ये बल्कि ऑक्सीजन की अगर आसपास होगी ना इनके एनवायरनमेंट में, तो उल्टा इनको बैक्टीरिया को हार्म पहुंचेगा। तो उनको क्या बोलेंगे हम? ऑब्लिगेट एनारोब्स बोलेंगे। फिर आता है हमारा एरो टॉलरेंट एनारोब्स। एरो टॉलरेंट, एरो मतलब एयर, मतलब एयर मतलब ऑक्सीजन मान लो आप, टॉलरेंट मतलब टॉलरेट कर सकते हैं। ऊपर वाला क्या था आपका ऑब्लिगेट में कि ऑक्सीजन उसको हार्म कर देगी, लेकिन ये इसको टॉलरेट कर सकते हैं, तभी बोला गया एरो टॉलरेंट। तो ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करते लेकिन उसकी प्रेजेंस को टॉलरेट कर लेंगे, अगर प्रेजेंट हुआ तो भी ये ग्रो कर जाएंगे, इनको फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है हमारा लास्ट में माइक्रो एरोफिल्स। माइक्रो मतलब क्या होता है? कम। एरो मतलब सेम आपका एयर, ऑक्सीजन ले लो उससे, है ना। तो वो बैक्टीरिया जिनको बहुत थोड़ी सी कम, माइक्रो बहुत कम ऑक्सीजन चाहिए होती है, कम कंसंट्रेशन में चाहिए होता है ऑक्सीजन ग्रो करने के लिए, वो कौन से होंगे बैक्टीरिया? माइक्रो एरोफिल्स बैक्टीरिया होंगे। तो ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑक्सीजन के बेसिस पे। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ ग्रोथ। आपके जो पीएच है ना, उसके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को कैसे क्लासिफाई करा। तो हमने 3 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई करा है बैक्टीरिया को। पहला है हमारा एसिडोफाइल्स, दूसरा है अल्कलीफाइल्स और तीसरा है न्यूट्रोफाइल्स।
एसिड बेस और न्यूट्रल जो होता है ना उसके बेसिस पे हमने इसको बांट दिया। तो वो बैक्टीरिया जिनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए उनको हमने किस में रख दिया, एसिडोफाइल्स में। जिनको ग्रो करने के लिए बेसिक पीएच चाहिए, बेसिक एनवायरनमेंट चाहिए, उसको हमने किस में रख दिया, अल्कलीफाइल्स में। बैक्टीरिया ग्रो करेंगे न्यूट्रल पीएच पे, यानी कि न्यूट्रल एनवायरनमेंट चाहिए उनको ग्रो करने के लिए, उनको हमने किस में रख दिया, न्यूट्रोफाइल्स में। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायरमेंट। हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ना उसके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को कैसे कैसे क्लासिफाई कर रखा है। सबसे पहले आता है इसमें हेलोफाइल्स, फिर आता है हमारा ऑब्लिगेट हेलोफाइल्स और लास्ट में आता है हमारा फैकल्टेटिव हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स जो होते हैं उनको सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो नॉर्मल से लार्ज अमाउंट में उनको चाहिए होती है, ऐसे बैक्टीरिया को हम हेलोफाइल्स बैक्टीरिया कहते हैं। ऑब्लिगेट हेलोफाइल्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए होती है, लगभग 20 से 30% उनको सॉल्ट चाहिए होता है, तो उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम, ऑब्लिगेट हेलोफाइल्स। और लास्ट में जो होता है फैकल्टेटिव हेलोफाइल्स, वो बैक्टीरिया जो होते हैं उनको नॉर्मली ग्रो करने के लिए सॉल्ट नहीं चाहिए होता, लेकिन वो टॉलरेट कर सकते हैं सॉल्ट को, कितना, 2% तक। आपका जो 2% सॉल्ट है उसको वो टॉलरेट कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैजिला। हमारा जो फ्लैजिला होता है उसके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को 5 तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। पहला आता है अट्रिकस बैक्टीरिया, दूसरा आता है मोनोट्रिकस, तीसरा आता है लोपोट्रिकस, चौथा आता है एम्फीट्रिकस और पांचवा आता है पेरिट्रिकस। एम्फीट्रिकस जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया में कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे हम, अट्रिकस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जिसमें सिर्फ एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा उसको हम फ्लैजिलम बोलते हैं। अगर फ्लैजिला सिर्फ एक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर में फ्लैजिलम, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मोनोट्रिकस बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जिसमें सिर्फ एक ही एंड पर, एक किनोर पर एक से ज्यादा आपके फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे ना उसको क्या बोलेंगे हम, लोफोट्रिकस बैक्टीरिया। एम्फीट्रिकस जो होता है ना उसके दोनों एंड पर, दोनों अपोजिट साइड पर आपके फ्लैजिला एक या एक से ज्यादा आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीट्रिकस बैक्टीरिया। और लास्ट में जो आता है आपका पेरिट्रिकस, इसमें आपका फ्लैजिला पे आपका जो बैक्टीरिया है उसकी बॉडी में, पूरी पूरी बॉडी पे आपका अच्छे से सब जगह पाया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिट्रिकस बैक्टीरिया। तो ये 5 हो गए हमारे फ्लैजिला के बेसिस पे। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। हमारा जो स्पोर होता है ना उसके बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को कैसे कैसे क्लासिफाई कर रखा है। स्पोर बनाते हैं हमारे बैक्टीरियाज कुछ, तो वो बैक्टीरिया इनको हमने ना 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया। कौन कौन से, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया और नॉन स्पोर फॉर्मिंग। जो स्पोर बनाते होंगे वो वाले बैक्टीरिया और जो स्पोर नहीं बनाते होंगे वो वाले बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हमारे स्पोर बनाते हैं उनको भी हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। कौन कौन से, एंडोस्पोर फॉर्मिंग, एंडो मतलब इनसाइड, और एक्सोस्पोर फॉर्मिंग यानी कि आउटसाइड। आपका जो नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया होते हैं ना वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये आपका वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्पोर नहीं बनाते। एंडोस्पोर फॉर्मिंग कौन से होते हैं, जो कि बैक्टीरिया के अंदर स्पोर बनाएंगे। और एक्सोस्पोर कौन से होते हैं, वो बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया के आउटसाइड यानी कि बाहर हमारे स्पोर्स बनाएंगे। तो ये सारी क्लासिफिकेशन होती है बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स ये हमने सारी क्लासिफिकेशन देखी, आज 7 टाइप देखे क्लासिफिकेशन के अलग अलग तरीके से कैसे क्लासिफाई करते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो से काफी नॉलेज मिली होगी और अब आपको अलग अलग जगह पे काफी सारे पेजेस पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको मैंने प्रॉपर चार्ट वाइज समझाया, जितना छोटा हो सकता था उतना छोटा मैंने करके समझाया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका तब भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर वीडियो को शेयर करना ताकि चैनल को थोड़ी ऑडियंस मिले, ताकि उन सबको भी नॉलेज मिले। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।